नमस्कार, सत श्री अकाल। साथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो को आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, उससे हमें बहुत उत्साह मिला। हम समय समय पर अपने प्रयासों को निरंतरता देने की कोशिश करते रहेंगे और जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, परम पूज्य जी अपने स्वस्थ और लंबे जीवन का राज अपनी हैबिट को मानते हैं और उनकी हैबिट है पे बैक टू सोसाइटी। इनका मानना है कि जैसे हम वातावरण से हवा लेते हैं और उसको वापस करना, उस हवा को वापस वातावरण में दे देना ही हमारी जीवंतता की निशानी है। इसी तरह जो पानी हम शरीर के अंदर लेते हैं, अगर उस पानी को हम समय अनुसार वापस करते हैं तो उसी से पता चलता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। इसी तरह से जो समाज है उसकी हमारे जीवन को जो देन है वो अंतहीन है। तो इनका कहना है कि समाज को वापसी देना तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो इनका जो जीवन का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो जयशंकर प्रसाद जी की इन लाइनों में स्पष्ट होता है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है विश्राम भवन में टिक जाना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है विश्राम भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कुछ इसी मंतव्य के साथ परम पूज्य जी आज हमारे साथ अपने विचार साझा करने जा रहे हैं। परम पूज्य जी, जैसे कि कहा जाता है कि जो विज्ञान और धर्म है वो प्रकृति के दो पैर हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो विज्ञान है और धर्म है, इनका आपसी रिश्ता ऐसा है जैसे कि दिल और दिमाग का। तो आज कृपया इस संदर्भ में कुछ करें। सब साक्षी चैनल वाले प्यारे सज्जनों, मित्रों को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो शुरू से ही हम ये चाहते हैं, ये ऐसे ही जो सोच आ रही है, ये यूनिवर्सल सोच है। एक इंटरनेशनल सोच होती है। ऐसे भी धर्म में ना पहले जितना भी सोच आई है वो कुछ दायरे में उठी, वहाँ ही खत्म हो। आज दुनिया बहुत फैल चुकी है और इसलिए आज साइंस का युग है। हमारे पास साधन भी हैं, हमारे पास कोई मुश्किल भी नहीं है। तो आज हमने एक इशू लेना, इशू तो बहुत हैं, पर पहला इशू ये है वी साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। जो साइंस है, अगर उसमें रिलीजन आ जाए तो वो और भी ज़्यादा दुनिया के लिए सुखदायी हो सकती है। सुखदायी तो और अभी भी है, इसने कई चीज़ें में दी हैं। ये हम देख रहे हैं, रोशनी है, ये लाइट और ये पंखे हैं, एसी है, लोगों की ट्रांसपोर्ट है, लोगों का जीने का तरीका साइंस के साथ बहुत इजी हो गया। और साइंस के साथ जो इजी सबसे ज़्यादा करना था, साइंस रिलीजन के साथ अगर जुड़ जाए तो साइंस को और भी दुनिया में फैलने के लिए बहुत ही, दुनिया में इतना वास्ट फील्ड है। तो ये दुनिया जो बहुत मुश्किल से बनाई है उसको ख़तरा हो रहा है। आज भी मैं देख रहा था, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और रशिया जो पुराने ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसका बहुत नुकसान हो रहा है इंसानियत को। और रशिया ने एक और काम किया है, एक ब्लैक सी से ना उसने आवाजाही बंद कर दी और ब्लैक सी से
जितनी ट्रांसपोर्ट होती थी खाने की वो पाकिस्तान को जाती है। आगे हमारे पड़ोस में कुछ हो जाए तो पता नहीं होता था, हमारे शहर में पता होता कुछ होता था, हमें पता नहीं। आज दुनिया की किसी तख्ते में कुछ हो जाए तो उसका हमारे पास असर है। इसलिए हम अभी तो बिल्कुल ये सोच ही नहीं रहे कि जो दुनिया में हो रहा है कल उसका खमियाजा हमको भी भुगतना पड़ेगा। हम इसीलिए सोच में हैं, और सोच में एक कोशिश है, यूनिवर्सल कोशिश एक ही है, जो रिलीजन है, जो सारी दुनिया में किसी न किसी तरीके से हर एक मुल्क में, हर एक कौम में, हर एक चीज़ में है, उसको ही ऐसी ईजी कर दें भी ताकि आगे रिलीजन पैदा हुआ। जैसे हज़रत मोहम्मद साहब मुसलमान इस्लाम हुआ तो अरब में पैदा हुआ, और ऐसा हुआ कि अरब में ही ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ ये सनातन मत पैदा हुआ और उसकी शाखें बदलते बदलते वो हिंदुस्तान में ही कुछ लोग आते भी थे, बनारस यूनिवर्सिटी हमारे थी, और उसके बाद सिख मत आया, वो हिंदुस्तान में भी नहीं फैला, वो एक छोटे से दायरे में शुरू हुआ तो वहीं स्टॉप हुआ। जिसमें यूनिवर्सल ख्याल हैं, यूनिवर्सल सोच है, यूनिवर्सल सिस्टम है, कर्म है, वो ज़रूरी तो न ज़मीन के लिए न आसमां के लिए, और जहाँ तू है जहाँ के लिए, तेरे तो है सब जहाँ के लिए। तू ज़मीन आसमान के लिए नहीं पैदा हुआ, तू सारी दुनिया के लिए हुआ। वो सोच जो है वो सारी दुनिया तक पहुँच सके, उसके पास साथ हमारे पास साधन है, और साधन जो हैं उनको हम किसी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जब मुझे कोई ये ज्ञान हुआ तो मुझे कई जगह पर कई ऐसी चीज़ें नजर आईं तो वहाँ मुझे समझ नहीं आती थी ये कैसे होगा। एक मैं कुरान की बात पहुँची पढ़ी, यहूदियों की 3 कौमें जो हैं, इस्लाम, यहूदी, ज्यूज एंड ईसाई मत, इनका जो बैकग्राउंड है सबका एक है, और इनकी जो एक बेस है वो इसराइल में है। बैतुल मुक़द्दस एक ऐसी जगह है जिसके लिए हम वहाँ लड़ रहे हैं, जो इन तीनों के बैकग्राउंड थी वहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ एक बात आई थी, सारे कौमों में है, कहते कुरान में लिखा है जब इन मुसलमान कौम में गिरावट आएगी, जो अपने पैगंबर की, अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को भूल जाएंगे, तो उनमें आपस में लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद वो सर्वनाश के पास जाएंगे, और उसमें कुछ बंदे, कुछ आदमी बचेंगे, और उन आदमियों को जो बचेंगे उनको ये सारी धर्मों का एक सोच है भी, इनके जो पहले लिखा है भी अल्लाह है, ज्ञान है, उसकी किताब है, कुरान शरीफ है और रसूल है, इनके बाद और कोई नहीं आएगा। पर उनमें एक धारणा आती है 12वां इमाम गुम है। उनमें एक जो इमाम बोलते हैं वो सारे धर्मों में है। मुसलमानों में 12वां इमाम गुम है, इनकी गिरावट के वक्त प्रकट होगा। तो जो ईसाई मत है, ग्लोरियस क्राइस्ट है, वो आएगा। हिंदू मत में है कल्कि अवतार है, जो कलयुग में कल्कि अवतार आएगा। सिख मत में है नेकलंग अवतार है। तो मैं कई बार स्टडी करता रहा, एक मुझे किताब मिली, एक जो कादियानी हैं, मिर्ज़ई हैं, जिनकी मुसलमानों से बनती नहीं। मुसलमानों में आपस में भी सुन्नी और शिया का झगड़ा है, ईसाइयों में है, क्रिश्चियन साइंस है, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, इन सारों में अंदरों अंदरी सब में गड़बड़ है, एकता नहीं है। तो एक किताब मैंने इनकी पढ़ी थी, वो कहते हैं कि ये हम सोचते हैं कल्कि अवतार आएगा, नेकलंक अवतार आएगा, 12वां इमाम आएगा और ग्लोरियस क्राइस्ट आएगा। पर उनकी वो नई सोच के हैं, क्योंकि मिर्ज़इयों को उनका हेड ऑफिस है कादियान, उनको पाकिस्तान वालों ने मार मार कर निकाल दिया, क्योंकि मिर्ज़ई जो है औरत को
मस्जिद में जाने की इजाज़त देते हैं, मुसलमान नहीं देते। मरज़ई औरत को पढ़ाते हैं और उनको पाकिस्तान से निकाल दिया है। उनकी एक किताब मेरे हाथ में आई, वो कहते भी ये जो 4 पैगंबर माने गए हैं, हमारी सोच से वो एक ही होगा और वो एक ऐसी बात कहेगा जो हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को और ईसाइयों को। वो जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे ये सोच आ गई भी ये वही एक ही होगा, 3-4 नहीं होंगे। कई बार वो कहते हैं, हम बैठे जब रात को कई बार अपनी दुकान में डिस्कस करते थे तो वो कहते थे, एक महात्मा आया करते थे भी हमारे हर इंसान के कंधे में एक चित्र है, एक गुप्त है और चित्रगुप्त आप हर इंसान के मोढे पर बैठा है और उसकी सारी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो हमारे एक महापुरुष से वो आते थे तरनतार में, कहते यार ये चित्रगुप्त 2 ही होंगे तो कितनी आबादी है, इसकी तो दुगनी आबादी होगी। वो चित्रगुप्त को हमने एनालाइज किया, चित्र को एनालाइज किया, माया चित्र मोहन बिरला पूजे को। ये जो दुनिया है ये परमात्मा का चित्र है, तस्वीर है और ये चित्र बनाने वाला गुप्त है, ये दोनों इकट्ठे हैं। हाँ जी परम पूज्य जी, मतलब कि जो धर्म है और विज्ञान है ये दोनों ही इंसान की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये चाहते हैं जैसे विज्ञान है उसने कितने कंफर्ट्स इंसान को दिए हैं, इसी तरह जो धर्म है वो हर तरह से मनुष्य को का कल्याण करने की कोशिश करता है। लेकिन आज का जो समय है ऐसे में हम ये देखते हैं कि विज्ञान तो हमारे सिर चढ़कर बोल रहा है, जैसे विज्ञान हर चीज में हमारे पास विज्ञान है। लेकिन जो समाज का आज के समय में, आज के सिनेरियो में जो समाज का हाल है या जो देशों का हाल है, पूरी दुनिया का, जैसे आपने कहा कि झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये जो इतना कुछ हो रहा है, ये जो बुरा हाल हो रहा है, क्या इसका कारण ये है कि विज्ञान और धर्म में दूरी बन गई है? बात ये है, ये ना तो आदमी की सोच में ये आया है भी विज्ञान और धर्म को इकट्ठा करने से पहले। अब विज्ञान जो कर रहा है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, एक दूसरे का भला नहीं है, एक दूसरे पर अपना होड़ बनाने के लिए पा रहा है। अगर विज्ञान में धर्म आ जाए तो उसमें कहते हैं दया धर्म का मूड है, पाप मूड अभिमान, तुलसी दया ना, उसमें दया आ जाती है। अगर विज्ञान में धर्म आ जाए तो उसमें प्यार आ जाता है। अब ना तो विज्ञान में दया है, ना विज्ञान में निर्मलता है, ना विज्ञान में प्यार है। और अगर विज्ञान में भी ऐसी चीज मिल जाए, और ये विज्ञान जो है ये हिंदुस्तान में नहीं, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। ये जो सूरज चांद तारे नजर आ रहे हैं, यहाँ भी धरतियाँ हैं, पाताला पाताल, लख, आकाशा आकाश। एक होता है आकाश, एक होता है आकाश। आकाश है हमारा, आकाश और है, चांद वालों का और है, मंगल वालों का और आकाश है। ये पातालों की भी ये कहानी है। ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहने के बाद, कहते वेद भाल कर ये कह रहे हैं, पर मसला क्या है? लेखा हुए तो लिखे, लेखे हुए विनाश। वही है लोगों का रिकॉर्ड। अब नासा वाले पास रिकॉर्ड है, जितनी शर्त होती है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर रिकॉर्डिंग हो तो हम उसको फिर दोबारा रिपीट करके उसमें अमेंडमेंट करते। हिंदुस्तान में जो है रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो वहाँ यहाँ पहले सबसे पहले जो है सनातन सोच आई, जो सूरज चांद तारों की धरती पानी। फिर वो सोच के आगे पुरातन सोच आ गई। पुरातन सोच जिन्होंने इसको स्टडी किया, बलिहारी को तो तपस्या तेरा अंत न जाए लखया, ये उन्होंने कहा कि ये कुदरत ऐसे नहीं चल रही, ये चांद तारे ऐसे नहीं चल रहे, इसमें कोई शक्ति है। हरिओम तत्सत, ये जो उन्होंने सोची थी, ये परमात्मा को जानकर इसके अंदर तत्व है, सूरज के अंदर तत्व है, चांद तारों के अंदर तत्व है, धरती के लिए बात है। वो इधर से आकर
फिर पहले सनातन कथा थी, फिर पुरातन कथा थी, और उसके बाद हमारे पास दातन कथा। दातन कथा भी सुनी सुनाई। हमारे पास वेदी थे, कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि लिखती थी। वेदी थे, द्विवेदी थे, त्रिवेदी थे, चतुर्वेदी थे। वहाँ भी इंसान आगे बढ़ा। और कहते ये बोलने वाले हैं पर इसमें कर्म नहीं है। उसके बाद आचार्य आ गए। इसलिए जैसे जैसे इंसान को जरूरत हुई वैसे वैसे अमेंडमेंट की। आज जरूरत इंसान को ये है, ये जो सच्चाई है जहाँ भी आई है, या तो वहाँ मिलावट हो गई है, वहाँ खर्च हो गया है। वो मिलावट भी जो है वो जितनी देर इसकी गहराई में नहीं जाने वाला है। गुरबाणी में लिखा है, कलयुग में बिरलो कोई पानी बाणी विचार से। कहते कलयुग में बिरले इस गहराई में जाएंगे। वो वेद को तो कतेब को मत झूठे झूठा वो जो ना विचारे। अब विचार किया, संस्कृत में आया था, क्योंकि वो आम लोगों की पकड़ में नहीं था, उसको चेंज कर गुरु ग्रंथ साहब ने कन्वर्ट कर दिया। अब गुरु ग्रंथ साहब भी आम आदमी को समझ नहीं आता था, हर एक बंदे ने अपनी अपनी बना ली। ऐसे लोग इंसान को समझाने के लिए दिन ब दिन तरीके भी बदल रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि जैसे इंसान इतने इतने फास्ट मिसाइल बना रहा है, इतनी इतनी ताकतवर जो बम बना रहा है, कोई ऐसा भी हथियार बने। ये गुरबाणी में शब्द आता है, सतगुरु सूर में वाया बाण जो एक, गुरु एक तीर मारता है, वाया बाण जो देख लागत ही पोए गिर पड़ा पड़ा कलेजे। इंसान को जब ज्ञान होता है, अरे मैं तो सिर्फ अपने खाने के लिए निद्रा भोजन भोग पाए पास पुरुषमान, ये तो पशु भी खा गया। ये तो मैं जो कुरान में लिखा है, जो इस गहराई को नहीं जानता, वो संगत वो जिंदादार गोर है, चलती फिरती लाशियां, वो दे आर मूविंग वेरी डेड बॉडी। हमारे में जिंदगी तब पाई जाएगी जो हमारी जिंदगी सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए काम आए। और वो एक ही काम कर सकती है, ये जो साइंस है वो ऐसी जगह पर आई है। कोविड आया है, हम बंद होके बह गए, पर उस बंद पूरे को हमें थोड़ा सा इजी कर दिया। नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में, हमदम हकीकत को ज़रूरत है न मस्जिद की। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में तजर्बे में आ रही हैं, पर जितनी चाहिए वो नहीं आए। परम पूज्य जी, जैसे कि जो हमारे ग्रेट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि जो साइंस नॉलेज हैज़ नो कैपेसिटी टू प्रोवाइड मीनिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, whereas without scientific knowledge religion has no real understanding of the world in which it dwells। मतलब कि जैसे आजकल अलेक्सा जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो ये जो घरों में अलेक्सा रख लेते हैं लोग, तो वो जो है वैसे तो उसको लगता है कि वो हर तरह से हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। जैसे कि अमेरिका में पीछे ही खबर आई थी कुछ दिन हो गए कि एक बच्चे ने अलेक्सा से पूछा कि मैं क्या करूं, तो अलेक्सा ने उसको बोला है कि तू क्वाइन चैलेंज ले ले। तो अब जो ये क्वाइन चैलेंज है उसमें बच्चे की जान भी जा सकती। अगर यही बात उस बच्चे ने अपने किसी बुजुर्ग से, अपनी दादी से, नानी से पूछी होती, तो क्या वो उसको कह देती कि तू क्वाइन चैलेंज ले ले? तो ये आज के युग में जो विज्ञान है वो भी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया। बाकी है विज्ञान जो है उसके फायदे भी हैं, हाँ जी, उसके नुकसान भी हैं छोटी छोटी बातों में। अब ऐसा, मैं अमेरिका में मैं कैशियर का काम करता था। वो कैशियर जो था वो डिपेंड होता था जो ऊपर हमारे है, जो कैशियर होता है उस पर हमारे मेमोरी होती है, हम उसको यूज करते थे। एक जगह पर मैं गया, बिजली बंद हो गई, वो $20 को सौदा देकर पूरी तरह उसके सौदा नहीं दे सकते, क्योंकि हम इंडिया में रहते थे। हमें ढाई का दूसरे का भाड़ा जो मुँह जबानी आता था, जो हम कंप्यूटर से नहीं डिपेंड होना 2 मिनट में कर लिया, वो दोनों को साइड बाई साइड ही रखना है। एक चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं हम,
साइंस पर डिपेंड कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। हमारे मैनुअल जो है, चीज़ें जो है, हाथ पाँव शरीर के सारे मैनुअल सिस्टम में क्लच आ गया, और इसीलिए हमारे दिमाग में भी क्लच आ गया। हम दिमाग में यूज ही नहीं करते। हम पहले चिट्ठी लिखते थे, किसी को बात करते थे। आज हमको इतने इजी हो रहे हैं, हर हम बनी बनाई चीज लेते हैं, बनी बनाई सोच ले लेते हैं। बढ़िया बनाया इसलिए इसमें साइंस और रिलीजन को बराबर चलाना है, और रिलीजन की गहराई में जाना है। जितनी देर रिलीजन की गहराई में नहीं जाएंगे, उतनी देर रिलीजन जो है, आज भी वो कहते हैं भी आज कबीर साहब अनपढ़ थे, स्कूल में नहीं गए, पर वो गहराई में जाने वाले थे। उनको आज आप जानते हैं, गुरु नानक साहब को कैसे जब साइंस का साचे ते पौना बया, पौने ते जल होया, जल ते त्रै पौन साजिया, ये जो सब विराट केता फसाओ एको को, साइंस भी कहती है ये जो इतना विराट था, ये शून्य था, ये शून्य था, ये अरबद नरबद तुंदू काला था, और इस विराट को, शून्य को एक शब्द ने फैलाया। हाँ जी, आइंस्टाइन ने भी तो कहा है कि मोर आई स्टडी द साइंस मोर आई ट्रस्ट द गॉड। ऐसे ही ना, ये जो साइंस है जितनी गहराई में जाती है और वापस वो उस जगह पर आती है जहाँ इजी पहले आना चाहिए, वो इतनी ना हो जाए भी देर इतनी हो जाए तो वो दुनिया का नाश हो जाए। ये दुनिया को डूबने से पहले, दुनिया का नुकसान होने से पहले हमको साइंस और रिलीजन को, क्योंकि साइंस हमारे पास लंगड़ी है, इसको ज्ञान के साथ, क्योंकि साइंस जो है लंगड़ी है, उसको टांगों की जरूरत है। धर्म अंधा है, उसको आंखें की जरूरत है। धर्म के पास आंखें नहीं है भी कहाँ है परमात्मा, किधर है परमात्मा। परमात्मा को जानो, पहले फर्स्ट टू नो, देन टू लव, देन टू सर्व, देन टू बी विद इन फॉर हेवन। एक ज्ञान खंड है, पहली स्टेज है, फिर कर्म खंड है, फिर सर्व खंड है, फिर सच खंड है, फिर शरीयत है, तरीकत है, मार्फत है और हकीकत है। ये चार स्टेजों में गुजर कर ये जो शरीरक ज्ञान जाता है, और जो अल्टीमेट है वो साइंटिफिक तरीके के साथ, जब सत्संग, कोई सचखंड ऐसा नहीं कोई जगह है, ये हमारी सोच ऐसी जगह पर चलती है, इसके ऊपर नहीं विचार, इसके ऊपर कोई विचार ही ना हो, उसके ऊपर सोच ना हो, वो अल्टीमेट सोच है। गुरबानी में लिखा है इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन वसो। जिसने इस निरंकार को जान लिया, फिर अकल वहाँ स्टॉप हो जाती है। नहीं तो अकल जो है वो हद विच है, और जिसके साथ इसने जुड़ना है वो अनहद है, वो 24 ऑफ अनहद चल रहा है। और हमने पहले तो डिफाइन करना है व्हाट इज हद एंड वन व्हाट इज अनहद, इनको भी डिफाइन करना है। हमें धर्म और पंथ को भी हमने करना डिफाइन। जो पंथ होता है वो रास्ते होते हैं, धर्म होता है, पंथ होता है वो जो आपकी सोच जो है किसी रास्ते पर जा रही है, और जो धर्म है वो जो अल्टीमेट मंजिल है। पंथ जो है वो बीमारी है, धर्म जो सेहत है, और जो सेहत जितनी देर सारी दुनिया की सेहत एक ही है, धर्म अलग अलग है। कई बार कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर मजहब ने तो नुकसान कर दिया। 10 मिनट करोड़ों आदमी मरवाने वाला मजहब है, पर मजहब को कन्वर्ट करना है धर्म में। पहले धर्म और मजहब को डिफाइन करना है, लोगों को बताना है। जितनी देर लोग जानेंगे नहीं और मासे नहीं जानेंगे, जब मार पड़ी है मासे से पड़ी है, और शासन जो कमार होता है वो सैकड़ों खोतों में होता है, तो उसको खोतों के मुताबिक चलना पड़ता है। ऐसे जो युग है मासिक का है, मासिक जब नहीं उनको पसंद आती, कोई सूली पर लटका देता है, कोई इसे जहर पड़ा देता है, कोई उसका बंद काट देता है। क्योंकि मासिक को हमने समझाना पड़ेगा। जब मासिक समझ जाएगा, मासिक ही कोई ऐसा चुनेगा जो इस चीज को आगे जाने के लिए सारी दुनिया का भला, जितनी देर सर्वत्र का भला नहीं होया, व्यक्तिगत थोड़ी जगह पर थोड़े इंसानों पर भला जो है वो भी लग रहा है।
हम यही कोशिश करेंगे। चिड़िया एक पानी चोंच की जलती हुई आग पर डाली तो उसकी जो लाइफ थी उसमें आग बुझाने, हम भी कोशिश करेंगे। माना कि ये सारी दुनिया को ना गुलजार कर सके, हम कुछ कांटे हटा सके गुजरे जिगर से हम, ये आज का यही है। अभी ये मजमून खत्म तो होता ही नहीं, ये शुरू ही होता है। जब शुरू होता है इसमें ही से ऐसी ऐसी धारणाएं निकलती हैं जो हमारी जिंदगी में प्रगति करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हमें सुनने वाले सुनाने वाले सबका भला होगा। क्योंकि हमने लिखा ही है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने, सरबत के भले में। आज ये भी एक लाइन है, हम कोशिश करते हैं दुनिया की मैक्सिमम लोग सुने भी, आगे सुनाए भी, आप भी अपनाएं और लोगों को प्रेरणा दें। आज का ये मजमून। तो दर्शकों, जैसा कि वर्नर हाइसबर्ग ने कहा है कि द फर्स्ट गलप फ्रॉम द ग्लास ऑफ नेचुरल साइंसेस मेक्स मी एथीस्ट, बट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास गॉड इज वेटिंग फॉर मी। तो इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिलने के लिए गए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने कहा, आइंस्टाइन जी ने कहा कि विज्ञान वही समझ सकते हैं जो सत्य को समर्पित है। तो इस पर गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि मानवता के बिना सत्य की खोज अधूरी है, क्योंकि ऐसा विज्ञान दुनिया का भला नहीं कर सकता। धर्म दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग है जो मानव को मानवता के पथ पर अग्रसर करता है। अतः विज्ञान और धर्म का मेल जरूरी है। इसी तरह से यूरोप की सर्न लैब में जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जब मूल कण का खोज किया तो उसका नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल दिया। तो इसी से भी ये साबित होता है कि उन्होंने धर्म और विज्ञान को जो है सशक्त रूप से एक होने का दावा किया है। तो दर्शकों, अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।